हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स पर बनाया गया है। फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में मिक्सिंग क्वेश्चन करने का मतलब है इसमें विद्युत का भी क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश का भी क्वेश्चन रहेगा, कार्य ऊर्जा का भी क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जितना भी फिजिक्स में टॉपिक है सब का क्वेश्चन मिला के बनाया गया है। तो इसमें हम 3 पार्ट, ये तीसरा पार्ट है। हम 2 पार्ट अपलोड पहले कर चुके हैं। अगर आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पहला और दूसरा वीडियो देख सकते हैं। यह विशेषकर वीडियो आरआरबी, एएलपी और एनटीपीसी के लिए बनाया जा रहा है, एंड जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वैसे ही क्वेश्चन हम इसमें ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी, एएलपी और एनटीपीसी में आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न रहा जो आपके स्क्रीन पर है। तो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न क्या है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम लोग प्रतिरोध के लिए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते समय 2 चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो क्या है, सबसे पहले दिया क्या रहता है और निकालने क्या बोलता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें दिया हुआ क्या क्या है हम लोग का। तो इसमें दिया हुआ है हम लोग का, इसमें दिया क्या है 100 वाट, यानी कि ये क्या दिया है, शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देखने का दरकार है, क्योंकि उसमें सब कुछ बताया गया है कि किसको किससे डिनोट करते हैं। तो शक्ति को P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर कितना दिया है, 100 वाट, यही हम लोग का शक्ति दिया है। और इसमें कुछ दिया है, विभवांतर दिया है, यानी कि वोल्ट भी 220 वोल्ट। और हम लोग को इसमें निकालने के लिए वो क्या बोल रहा है, प्रतिरोध निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इस केस में हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू, यानी कि शक्ति बराबर V इंटू आई, यानी कि विभवांतर गुने धारा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, I बराबर P और V का वैल्यू दिया है P बटे V, यानी कि शक्ति बटे विभवांतर। तो शक्ति 100 और विभवांतर है 220। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, इतना रहने देंगे। अब हम लोग का ये क्या निकल गया, धारा निकल गया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, प्रतिरोध। तो हम लोग प्रतिरोध बराबर ओम के नियम से जानते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर। आई इंटू आर जानते हैं, तो आर बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, V बटे आई। अब यहाँ देखिए V का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 220 और I का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं यहाँ पे, यानी कि धारा का वैल्यू 100 बटे 220। अभी इसको ऊपर ले जाएंगे, 220 बटे 100, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर में गुना हो जाएगा 220। अब इसको जब कटाएंगे, अब कटा दिए, अब इसको गुना करने पर हम लोग का आंसर आ गया 484। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप लोग का स्क्रीन पर। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 40 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट की धारा से जोड़ा गया है, इसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, वो भी एम्पियर में बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे दिया क्या क्या हुआ है। तो हम लोग को दिया है P, यानी कि शक्ति दिया है 40 वाट, और कुछ दिया है V, विभवांतर दिया है 220 वोल्ट, और ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, धारा, यानी कि आई, धारा को आई से सूचित करते हैं। तो हम लोग इस केस में जानते हैं फॉर्मूला P बराबर V इंटू आई। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं धारा बराबर I बराबर P बाय V। तो P का वैल्यू कितना दिया है, 40 क्वेश्चन में दिया है, देखिए फ्रेंड्स, और V का वैल्यू 220। अब इसको यहाँ से कटाने के बाद 4/22, अब इसका फिर 2 से कटेगा 11, 2/11। अब इसको जब हम लोग भाग देंगे तो आंसर क्या होगा, 0.18। तो ये हो गया हम लोग का आंसर फ्रेंड्स। अब एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का आंसर क्या हुआ, ए नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो हम लोग चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपका स्क्रीन पर है। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक इमारत में 60 वाट
के 50 बल्ब प्रतिदिन 100 घंटे जलते हैं। 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का खर्चा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें दिया क्या है वो नोट करेंगे। यही 2 स्टेप है फिजिक्स न्यूमेरिकल बनाने में। तो दिया क्या है, P यानी कि शक्ति दिया है 60 वाट, और कुछ दिया है टाइम दिया है। टाइम क्या दिया है, 50 गो बल्ब है और 10 घंटा करके 30 दिन रोज इसको जलाएंगे तो कितना टाइम इसका जलेगा, कितना टाइम तक इसका जलेगा। तो देखिए 5 × 15 यानी कि 15,000 घंटा तक जलेगा। हुआ ना फ्रेंड्स। अब इसमें और कुछ दिया है, अब तो कुछ नहीं दिया है। तो हम और एक चीज़ दिया है 25 पैसा प्रति यूनिट की दर से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं कैसे बनाते हैं। ऊर्जा खर्च यानी कि व्यय भी लिख सकते हैं, खर्च को व्यय भी करते हैं। तो ऊर्जा खर्च बराबर क्या होता है, शक्ति गुने टाइम। तो शक्ति कितना दिया हुआ है, शक्ति तो दिया हुआ है हम लोग का 60 और टाइम दिया हुआ है 15,000। अब क्या हुआ ही वाट घंटा। अब वाट घंटा में तो यूनिट होता नहीं है, तो बोल रहा है यूनिट में ज्ञात करने के लिए। तो वाट घंटा को हम लोग किलोवाट घंटा में बदलेंगे तब ये यूनिट में हुआ, और इसको 1000 से भाग दे देंगे। किलोवाट घंटा में बदलने पर 1000 से भाग देंगे, इसलिए इसको कटाने पर 15 छक्का 90 यानी कि 900 किलोवाट घंटा। अब यही हो गया यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट, किलोवाट घंटा को। तो 900 यूनिट। और हम लोग इसमें दे क्या रखा है 25 पैसा। अगर एक यूनिट का खर्च है 25 पैसा, तो 900 यूनिट का कितना खर्च हो गया। तो 900 यूनिट का 25 गुने 900, और अगर पैसा में है तो उसको रुपया में चेंज करते हैं, तो इसको कटाने पर आ गया 225। तो हम लोग का कितना खर्च होगा 225 रुपया। तो हम लोग का यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए हुए द्रव्यमान का वेग 4 गुना करने पर गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा हो जाएगी, यानी कि कितना गुनी हो जाएगा। तो ऑप्शन दे रखा है हम लोग का फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह के प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर दे रखा है हम लोग का 1/2, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला mv² दे नहीं रखा है। तो इसमें से हम लोग को क्या दिया है, दिए गए द्रव्यमान कि m को m ही दिया है, द्रव्यमान को द्रव्यमान ही दिया है, और सिर्फ वेग को इसको क्या कर दिया है 4 गुना कर दिया है। 4 गुना अगर कर दिया है तो पूछ रहा है कि कितना अब बढ़ेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इतना तो दे रखा है, हम लोग को ज्ञात करना है इतना होने पर कितना होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग 1/2, मास को मास ही दिया हुआ है, गुने वेग को 4 गुना कर दिया है, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या हो गया हम लोग का 1/2 m इंटू 4 चौका 16 v²। अब इसको कैसे लिखना है 1/2 m v² इंटू 16। तो इसको अब काटाना नहीं है 2 से, क्योंकि इसमें भी हम लोग को बोल रहा है कितना गुना बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा। तो जब ई वाला इतना है और ई वाला भी इतना है तो कितना गुना बढ़ रहा है 16 गुना बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 16 गुना आंसर, यही हो गया हम लोग का आंसर फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना इसमें हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में क्या दिया है 220 वोल्ट की 2 बल्ब 100 वाट तथा 200 वाट में किसका प्रतिरोध अधिक होगा। यानी कि इसमें हम लोग को ज्ञात करना है कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें दिया क्या है उसको नोट करेंगे। तो हम लोग को विभवांतर दे रखा है 220
वोल्ट। और कुछ दिया है पावर, यानी कि P1 एक दो को दिया, तो P1 P2 लिखते हैं 100 वाट। और एक दिया है P2, ये क्या दिया है 200 वाट। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं, फार्मूला तो जानते हैं हम लोग, और ज्ञात करने के लिए बोल रहा है R1 और R2, तो हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ P इक्वल टू V इंटू आई, हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखिए ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, तो यहाँ से I का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना, V बटे आर। अब हम I का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तब ना R का वैल्यू निकलेगा, तो P बराबर V इंटू आई का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो P बराबर हो गया V स्क्वायर बटे R। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं R बराबर V स्क्वायर बटे P, V स्क्वायर बटे P। अब हम लोग यहाँ से R1 और R2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो हम लोग यहाँ R1 का वैल्यू लिख सकते हैं R1 बराबर V स्क्वायर बटे P1। अब इस पर वैल्यू पुट कर देंगे। V कितना दिया हुआ है 220, V स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख देते हैं, और P1 100 दिया हुआ है। अब सॉल्व करने पर आंसर होगी इसका आ गया 484 ओम। ये तो हुआ फर्स्ट R1। अब हम लोग को R2 भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो R2 में क्या होगा V का स्क्वायर बटे P2। अगर P2 लेना पड़ेगा तो V 220 गुने 220 लिख लेते हैं, स्क्वायर है इसलिए। अब P2 का वैल्यू दिया हुआ है 200। अब इसको सॉल्व करने पर आए गया हम लोग का 11 दूनी कट गया, 11 दूनी 22 का 2, 11 दूनी 22 और 2 24 ओम। तो इसमें हम लोग को क्या पूछा है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा R1 का प्रतिरोध अधिक होगा, तो हम लोग का यही हुआ आंसर 484।